ये इंक्लाइंड सरफेस ऐसे दिया हुआ है, स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस हम ये रहे, ये देखो ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे फोर्स लगाया जाए, कांस्टेंट फोर्स है F, ये है और ये B है। लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस ये है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस is equal to L। A B इसको कहेंगे। मास ऑफ द ब्लॉक M है और इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं 2mg ऐसे, और ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। बताओ इस ब्लॉक को A से B तक जाने में कितना समय लगेगा? Find the time in which the block will move from A to B। पहले इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, एक्सेलरेशन निकालो, काइनेमेटिकल इक्वेशन मालूम ही है उसमें रखो, एंड यू गेट द टाइम टी। जैसा पिछले प्रॉब्लम किया है वैसे ही करना है। फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, राइट? क्या mg ऐसा एक्ट करे वर्टिकल ग्राउंड को? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड ये एंगल कितना होगा? 60 होगा। क्यों? mg का एक कंपोनेंट किधर? mg cos 60 mg/2 है। एक कंपोनेंट डाउन इंक्लाइंड सरफेस ऐसे आएगा, ये कितना होगा? mg sin 60 √3/2 mg, तो लिख देते हैं √3/2 mg, राइट? अब बताओ ये जो फोर्स लग रहा है ये एंगल कितना होगा? ये एंगल तो ये फोर्स एंगल लग रहा है 2mg, उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, वन अराउंड द सरफेस और सेकंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एंगल जो होगा वो कितना होना चाहिए? देखो ये ऐसे है, ये 60 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ऐसे कर सकते हो। 30 है, ये वाला एंगल 60 होना चाहिए। क्या उधर जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट इधर 2mg cos 60 1/2 है। क्या एक कंपोनेंट इधर है, वो कितना है? mg और sin 60 √3/2 mg। देखो तो कंपोनेंट मैंने नहीं आइडेंटिफाई किया है।
अभी देखो, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एन, और ऐसे इधर लग रहा है 3/2 mg और mg/2, ये दोनों फोर्सेस n को बैलेंस करें। n इक्वल नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो आएगा mg/2 प्लस √3/2 mg, mg/2 और ब्रैकेट में √3 और प्लस 1, क्या नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है। इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग ये डाउन इंक्लाइंड सरफेस फोर्स लग रहा है √3/2 mg, अप द इंक्लाइंड सरफेस ये क्या लग रहा है mg, 2 कैंसिल हो जाता है, mg √3/2 mg से बड़ा ही होगा। So this block will move up the inclined surface. The up the inclined surface, जो resultant force है वो कितना है? Resultant force up the inclined surface, resultant force up the inclined surface, inclined surface, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो तो क्या होना चाहिए? ऊपर लगा mg, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या ये mg होगा, mg डाउन इन बैक सरफेस कितना है? √3/2 mg, क्या द एक्सेलरेशन क्या होगा? 1 minus √3/2 g, ऐसे क्या, या ऐसे लिख देते हैं 2 minus √3 g/2 एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से this block will be moving up the inclined surface. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या पूछा है? फाइंड द टाइम। वहां से आकर फिर अगेन काइनेमेटिकल इक्वेशन s ut plus half at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस l दिया हुआ है, हाफ a की जगह क्या लिखा है, क्या लिखा है? तो 2 minus √3 g/2 and t², t will be equal to ये 2 और रूट के इधर क्या लिखे l, क्यों, और 2 minus √3, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चेक कर लो, इज इट ऑल राइट? ये होगा, ऐसे हमने फोर्स लगाया है और इसको ऊपर ले जाना है, ए से बी तक इस ब्लॉक को जाने में जो टाइम लगेगा वह इतना होना चाहिए, क्यों? इस तरह का एक प्रॉब्लम और देखते हैं, क्यों हम इसी तरह कैसे फोर्सेस लगेंगे, उनको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, और फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाकर जो पूछा जा रहा है वो कैसे है। अगले प्रॉब्लम के लिए हम थोड़ा समय देते हैं, ये देखो ऐसे, राइट, ये ब्लॉक है, एक यहां मासलेस पुली लगी, मासलेस ये स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल
ये भी मासलेस है, एक ब्लॉक ए। इस ब्लॉक का मास m, इसका मास है। Initially the block is here. After some time it comes to this point B, and this distance is L. ये जो सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सरफेस ऑफ द टेबल, सरफेस इज स्मूथ। ऑलराइट, initially the velocity of the block is 0. ऐसे initially it is here, और this is held stationary, है ना? इसको रिलीज किया जाता है। रिलीज करेंगे तो ये मूव करना शुरू करेगा। जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? जब ये ब्लॉक ए से बी पर जाएगा तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? क्या करें? देखो ये स्ट्रिंग लाइट इनएक्सटेंसिबल है and this is massless. This is depend throughout the string tension will be the same. यदि ये स्ट्रिंग मासलेस हो, ये पुली भी मासलेस हो, तो वैसी स्थिति में थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन इज कांस्टेंट। यहां से यहाँ तक टेंशन सेम होगा। जितने एक्सेलरेशन से यह ब्लॉक नीचे आएगा, उतने ही एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा। क्या ये ब्लॉक, इस ब्लॉक पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? mg नीचे, और इसमें जो टेंशन होगा इस ब्लॉक के लिए तुम ऐसे बनाओ, mg नीचे एक्ट करेगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग ऐसे एक्ट करेगा। यह एक्सेलरेशन नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन इज लाइक दिस। उस एक्सेलरेशन को ए कहा जाए। The resultant force mg minus t, and that should be equal to mass into acceleration. तो इस ब्लॉक के लिए इसका नाम भी दे सकते हो, इस ब्लॉक का नाम b दे दो, या कुछ और दे दो, c दे दो, इसका नाम b दे दो, क्योंकि b लिख चुके हैं। नहीं, फॉर द ब्लॉक b लिखा जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा जरा बताओ तो। mg डाउनवर्ड, टेंशन के ऊपर, the block is moving downward with acceleration a, mg minus t, नीचे की तरफ directed force mg minus t is equal to ma। क्या इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होगा mg minus t is equal to ma। Now let us consider the motion of the block C। ब्लॉक C पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे? क्या एक फोर्स इधर टेंशन, वो टेंशन एक्ट करेगा, और इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड वो 2mg होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे होगा। तो इस ब्लॉक को यदि हम लोग कंसीडर करें तो इस ब्लॉक पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, देखो तो 2mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स टेंशन। थ्रू आउट स्ट्रिंग टेंशन सेम है। तो ये इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा इधर, ये टेंशन की एक्ट करेगा, 2mg नीचे एक्ट किया और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो t है। जितने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा उतने ही एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू मास 2m है, एक्सेलरेशन तो वही रहेगा a। यह ब्लॉक D के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये इस ब्लॉक C के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है। दो इक्वेशंस आ गए, इनकी मदद से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फिर सॉल्व करके इसमें जो टेंशन होगा वो भी निकाल सकते हैं। इसको ऐड कर दो, ऐड करो, t कैंसिल होगा, mg इज इक्वल टू क्या 3ma आएगा,
बताओ तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हुआ? g/3। m कैंसिल हुआ, g/3 एक्सेलरेशन g/3 से ब्लॉक या इधर मूव करेगा एंड इट विल बी मूविंग डाउन, बोथ विल हैव द सेम एक्सेलरेशन एंड दैट इज इक्वल टू g/3। क्या हमारे प्रॉब्लम में पूछा गया है कि यह ब्लॉक कितने समय में अर्थ नहीं यहां से यहां जब जाएगा तो कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, वेलोसिटी जो गेन करेगा वह कितना होगा, राइट? वेलोसिटी जो गेन करेगा वो कितना होगा, ठीक? तो काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? g और 2a। एक्सेलरेशन तो हम लोगों ने g/3 लाया, g/3 निकल जाए, g/3 और s दिस मूव्स फ्रॉम a टू b, s की जगह क्या लिखेंगे? l वेलोसिटी कितने हैं, कितना आ जाएगी जब वहां पहुंचेगा? वेलोसिटी गेन बाय द ब्लॉक c विल बी इक्वल टू 2gl by स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2gl by। जब यह ब्लॉक a से b पर पहुंचेगा तो जो वेलोसिटी गेन करेगा वो इतने की। ये जो ब्लॉक है इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्या जितना यह इधर जाएगा उतना ही वो नीचे आएगा, और यह भी जो वेलोसिटी गेन करेगा वह इतने ही के बराबर होगा। नहीं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका भी होगा, और बोथ विल गेन द सेम वेलोसिटी। क्या यह ब्लॉक जब a से b पर आएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो रूट ओवर 2gl by 3। I think this explanation is clear. Alright, इस तरह का एक प्रॉब्लम और देते हैं और तुम उसको पूरा करो और बताओ। इसको क्या है? ये smooth horizontal surface and the block is kept here. ये smooth pulley massless है, ये string passing over the pulley like this. This block is A and this block is B. Mass of this block is M and mass of this block is also M. इस पर एक कांस्टेंट फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं mg/2। Initially the block is here, this position is C. After some time it comes to here, this position is D, and this distance is L. Initial velocity is g। यहाँ पर एक ड्रॉ
रिलीज किया जाता है, ये ब्लॉक स्टार्ट करते हैं चलो नहीं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक when it reaches the point D. जब रिलीज किया गया सिस्टम को तो ये ब्लॉक सी पर था, जब डी पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? क्या कह रहे हैं हम लोग, इस पर विचार करें, राइट? इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बता दें कि ये पूरी massless है. This string is inextensible and light. Two of the string tension will be same. mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, टेंशन ऊपर की तरफ. इसका फ्लूइड डायग्राम हमने बनाया था, उसी तरह से हम इसमें समझ सकते हैं. mg is acting vertically downward, tension T in the vertically upward. mg minus T, this is equal to ma. This is the equation of motion for the block A. ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक इधर मूव करेगा. इस ब्लॉक के लिए यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो तो क्या mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. weight of the block represent full disease. Normal reaction force upward direction में, normal reaction force ऐसे एक्ट किया. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, क्या इसमें टेंशन T इधर रहेगा? क्या T होगा इधर? तो इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट जो फोर्स लग रहा है, दिस इज T, और ये फोर्स इधर हमने एक अप्लाई किया है mg/2. टुवर्ड्स राइट इसके लिए इक्वेशन कौन सा लिखा जाए तो T minus mg/2 that should be equal to ma. क्या गलत किया क्या? T minus mg/2 and that should be equal to ma. जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा. टुवर्ड्स राइट इस पर जो अनबैलेंस फोर्स है वो T minus mg/2. So rejected force T minus mg/2 and that should be equal to mass into acceleration ma. तुमने करेक्ट किया. ये दूसरा इक्वेशन है, इसको ऐड करो. T कैंसिल, mg/2 should be equal to 2ma and the acceleration will be g/4. इस ब्लॉक के लिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा? g/4. क्या पूछा है? D पर जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फिर वही लिख दिया, v square is equal to u square और 2as. यहाँ पर u 0 है, 2a की जगह g/4 और s की जगह l. तब इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वहां रूट ओवर बोलो 2gl नहीं gl/2 ना क्या √2gl और अपॉन 2. नहीं अच्छा तो ऐसा क्यों करेंगे, ये कैंसिल कर दे इस तरह से 2 से इसको gl/2 ऐसे लिख देंगे. क्या v √2gl/2. अच्छा बताओ तो ये टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में?
Find tension in the string. Find tension in the string. ये हमने निकाल दिया है, बहुत आसान है, इसे में रख दो। क्या लिख सकते हो? mg माइनस टी है ना, mg माइनस टी इज इक्वल टू ए में क्या टेंशन टी इज इक्वल टू mg माइनस m ए बोलो कितना है g/4, दिस इज इक्वल टू 3mg/4। द स्ट्रिंग में टेंशन जो होगा वो 3mg/4। The string method, the string tension will be the same, and this will be equal to 3mg/4. Acceleration of the block, both will have the same acceleration, g/4. और जब ब्लॉक C से B पर पहुंचेगा, तो जितनी वेलोसिटी गेन करता है that is v, and v will be equal to root over g/2. All right, thank you.